फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे असाइनमेंट का जो सिलसिला है वो अब जारी हो चुका है और हमारी काफ़ी सारी जो एलएमएस की एक्टिविटीज़ हैं वो भी आना स्टार्ट हो गई हैं मिड के बाद। और ये हमारे पास असाइनमेंट है CS 201 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और ये असाइनमेंट नंबर 2 है जिसका सलूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक वॉच करना है ताकि कोई आपका पॉइंट रह ना जाए। और इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट सलूशन जो है ना वो प्रोवाइड करूँगा और कंप्लीट कोड भी जो है ना वो आपको दिखाऊँगा। और जो सॉल्यूशन फाइल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप जाके इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप जो है ना इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके तो इसको जो है ना सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आपने रीड कर लेना है केयरफुली। और हमारे पास जो नोट है वो देख लें। यू हैव टू जस्ट अपलोड .html फाइल विच विल हैव द कोड ऑफ HTML CSS एंड स्क्रिप्ट। कि हमने जस्ट जो है ना HTML फाइल ही सबमिट करवानी है जिसके अंदर हमारा HTML का कोड भी होगा, CSS का कोड भी होगा और जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट होगी ना वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगी। असाइनमेंट इन एनी अदर फॉर्मेट एक्सटेंशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल बी अवॉर्डेड विद 0 मार्क्स। कि आपकी किसी दूसरे फॉर्मेट में जो है ना असाइनमेंट एक्सेप्टेड नहीं होगी और उसके अगेंस्ट आपको 0 मार्क दिया जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ एनी इशू इफ द सिस्टम डज नॉट एक्सेप्ट .html फाइल देन जिप योर HTML फाइल इन ए जिप फोल्डर एंड अपलोड इट ऑन LMS। अगर आपकी जो है ना अगर कोई इशू आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो .html फाइल है ना इसको जिप फाइल के अंदर जो है ना आप कन्वर्ट कर सकते हैं फोल्डर के अंदर, और फिर उसको जो है ना आप सबमिट करवा सकते हैं अपने LMS के ऊपर। और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो देख लें। हमारे पास द ऑब्जेक्टिव ऑफ द असाइनमेंट आर अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड एंड an interactive web page using HTML, CSS and JavaScript. Learn to implement JavaScript events like on click, on mouse over, on mouse out, or enhance user experience with theme switching and responsive elements। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नोट प्रोवाइड की गई है। दिस इज़ असाइनमेंट इज़ ए ग्रेडेड असाइनमेंट। ये आपकी ग्रेडेड असाइनमेंट है और आपने इसको जो है ना मेल के थ्रू सबमिट नहीं करवाना, वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। और जो हमारे पास टॉपिक कवर हैं इनके अंदर वो बेसिकली 10 से टॉपिक नंबर 38 से लेकर 130 तक जो है ना इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, और गाइडलाइंस हमारे पास यहाँ पर इंस्ट्रक्टर ने प्रोवाइड की हुई हैं। कोड शुड बी प्रॉपर्ली इंटेंडेड, और हमारा जो बेसिकली जो कोड है ना वो बेसिकली अलाइन होना चाहिए प्रॉपरली। और यू कैन यूज़ द फॉलोइंग टूल्स सॉफ्टवेयर नोटपैड और अडोब ड्रीम वीवर। तो आप यहाँ से कोई भी जो है ना कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं। यू विल नॉट यूज़ एनी अदर सॉफ्टवेयर टू मेक .html फाइल। आपने अदर कोई जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ नहीं करना। और यू आर जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो देखें। यू आर वर्किंग एज ए जूनियर वेब डेवलपर एट ए टेक स्टार्टअप। क्या आप एक जूनियर वेब डेवलपर के तौर पर जो है ना एक टेक स्टार्टअप के तौर पर वर्क कर रहे हैं। यूर फर्स्ट टास्क इज़ टू क्रिएट प्रमोशनल प्रोडक्ट पेज। आपका जो फर्स्ट टास्क है वो आपने क्या करना है कि आपने प्रमोशनल प्रोडक्ट पेज एक डिज़ाइन करना है फॉर ए न्यू गैजेट, एक न्यू गैजेट के लिए जो कि हमारे पास स्मार्ट वॉच एक्स होगी। ठीक है, द पेज मस्ट शो प्रोडक्ट डिटेल्स एंड रिस्पॉन्ड टू यूज़र इंटरेक्शंस। के हमारे पास जो पेज है वो बेसिकली प्रोडक्ट की डिटेल्स को शो करवाए और जो रिस्पॉन्ड करे यूज़र के जो इंटरेक्शंस हैं उनके बिहाफ पर यूजिंग बेसिक जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के जो इवेंट है ना उनको यूज़ करते हुए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास देख लें टास्क नंबर जो 1 है, वेब पेज स्ट्रक्चर। जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का होगा। डिज़ाइन एंड HTML पेज दैट इंक्लूड्स, हमारे पास प्रोडक्ट का टाइटल होगा, प्रोडक्ट की इमेज होगी जो कि लिंक हमारे पास प्रोवाइड किया गया है। इसका सोर्स जो है ना वो यहाँ से हमने कॉपी करके पेस्ट कर देना है। और आ शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हम शॉर्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे। और एक बाय नाउ का बटन होगा। और फिर हमारे पास एक चेंज थीम का जो है ना ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा जिसके अंदर हमारे पास 3 जो है ना ऑप्शन होंगे, लाइक लाइट,
डार्क और ब्लू, ये हमारे पास 3 थीम होंगे जो इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। और हमारे पास मैसेज एरिया जिसके अंदर हम एक डिव क्रिएट करेंगे टू शो मैसेजेस आफ्टर इंटरेक्शन के बाद जो मैसेज है ना वो इसके अंदर हमारे पास शो होगा, ठीक है। ऑल कंपोनेंट्स मस्ट बी विजिबल एंड प्रॉपर्ली प्लेस्ड। और टास्क नंबर 2 जो है ना हमारे पास वो है जावास्क्रिप्ट के इंटरेक्शंस का। तो बेसिकली जो हमारे पास टास्क नंबर 2 है ना इसके हमारे पास 15 मार्क्स हैं, ठीक है। और जो हमारे पास वेब पेज का स्ट्रक्चर है उसके हमारे पास ओनली 5 मार्क्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो आपके जो जावास्क्रिप्ट और CSS का बिहेवियर है ना ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फीचर जो है ना वो हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन भी हमें प्रोवाइड कर दी गई है, और यहाँ पर जो इवेंट्स हैं वो हमने ये वाले यूज़ करने हैं, ठीक है। ऑन क्लिक इवेंट होगा, ये बाय बटन पर हम जो है ना सेट करेंगे जब हम अलर्ट एक शो करवाएंगे। थीम चेंज के लिए हम एक ऑन क्लिक जो है ना इवेंट का यूज़ करेंगे विद ड्रॉप डाउन मेन्यूज़, ड्रॉप डाउन बटन, और व्हेन द यूज़र होवर्स ओवर द प्रोडक्ट इमेज चेंज इट टू ए डिफरेंट वर्जन ऑफ स्मार्ट वॉच। और ऑन माउस ओवर जो है ना हम उसके ऊपर एक इवेंट जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे जिसके ऊपर अगर हम माउस लेके जाएंगे तो वो इमेज हमारे पास चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। और ऑन माउस आउट जो है ना वो भी हमारे पास एक जो है ना हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, जो कि हमारे पास रिवर्ट करेगा जो हमारी ओरिजिनल इमेज होगी उसको। और जो हम होवर जो है ना प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे CSS के अंदर बेसिकली जूम इफ़ेक्ट को लाने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास सॉल्यूशन कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे पास यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई हैं कि हमने जो है ना इनलाइन CSS और इंटरनल जो है ना हमने स्क्रिप्ट का यूज़ करना है, कि हमने एक ही HTML फाइल के अंदर हमने स्क्रिप्ट का भी यूज़ करना है और CSS का भी यूज़ करना है। ओनली वन फाइल .html की हमने क्रिएट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन आउटपुट है जो हमें सर ने प्रोवाइड कर दी है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब मैं आपको कोड की तरफ लेके चलता हूँ और देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से जो है ना क्रिएट करना है, और स्टेप बाय स्टेप आपने कोड को जो है ना देख लेना है। तो ये बेसिकली कोड है इसका लिंक जो है ना फाइल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप इजीली जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इसकी CSS है जो हम स्टाइल के टैग के थ्रू जो है ना यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ये CSS हमारे पास जो इस स्ट्रक्चर के हवाले से है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक डिव है जिसके अंदर हम जो बेसिकली हम स्मार्ट एक्स जो टाइटल है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसको हम हेडिंग 1 दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक इमेज की ID होगी जिसके अंदर हम प्रोडक्ट की इमेज का जो सोर्स होगा ना वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ प्रोवाइड कर दिया है जो डिस्क्रिप्शन के तौर पर जो है ना जाना जाएगा। और बाय नाउ का बटन हमने यहाँ पर एक क्रिएट कर दिया और इसको क्लास हमने बटन प्रोवाइड कर दिया है। और जो हमने इसका ऊपर जो है ना हमारे पास यहाँ पर इवेंट जो है ना वो हमने ऑन क्लिक जो है ना वो लगाया है जो हमारे पास यहाँ पर असाइनमेंट में मेंशन है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आगे ये हमारे पास एक डिव क्रिएट की जो कि हमारे थीम को कंट्रोल करेगा। और इसके अंदर हम चेंज थीम के नाम का जो है ना एक ड्रॉप डाउन जो है ना बनाएंगे जहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं थीम को, और उसके अकॉर्डिंग ही थीम जो है ना हमारे पेज का चेंज होगा, ठीक है। और अप्लाई बेसिकली एक बटन क्रिएट करेंगे हम जिसके थ्रू हम जो है ना इसका जो है ना इसको अप्लाइड करेंगे हमारे डिज़ाइन के ऊपर। और इसके ऊपर भी हमने ऑन क्लिक जो है ना इवेंट क्रिएट करना है, और चेंज थीम जो है ना इसका फंक्शन होगा। और नेक्स्ट हमारे पास ये एक डिव है जो कि मैसेज एरिया को शो करवा रहा है। ये मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास स्क्रिप्ट है जो बेसिकली क्या कर रही है, एक प्रोडक्ट इमेज को लेगी और गेट एलिमेंट बाय ID। तो ये ID के थ्रू जो है ना एलिमेंट को गेट करेगा और फिर उसको ऊपर जो है ना फंक्शन जो परफॉर्म करना हो वो कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेंट मैसेज एरिया होगा जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मैसेज एरिया को जो है ना हम जो हमारे पास मैसेज एरिया होगा ना ये वाला यहाँ पर ये वाला इसको हम ID के थ्रू जो है ना यहाँ पर शो करवाएंगे। और ओवर इमेज जो है ना वो चेंज करवाएंगे हम यहाँ पर सोर्स प्रोवाइड कर देंगे कि जब हम ओवर करें हमारी इमेज की उम्र
इमेज के ऊपर, तो वो जो है ना इमेज हमारे पास चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, बाय नाउ बटन के ऊपर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक अलर्ट शो हो जानी चाहिए, थैंक यू फॉर बाइंग स्मार्ट एक्स वॉच। और मैसेज हमारे पास मैसेज एरिया के अंदर जो इनर टेक्स्ट है वो क्या शो होना चाहिए, यू क्लिक बाय नाउ थैंक यू। ठीक है, तो ये हमारे पास शो होना चाहिए। और जो हमारे पास थीम को चेंज करने के लिए हमने फंक्शन एक क्रिएट किया है चेंज थीम के नाम से, और यहाँ पर हम कांस्टेंट एक थीम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं जो कि जिसको हमने असाइन किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी थीम सेलेक्ट। ये हमारे पास थीम सेलेक्ट के नाम से जो एलिमेंट है ना वो इसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, थीम सेलेक्ट के नाम से ये वाला हमारे पास जो बेसिकली एलिमेंट है और इसको हमने प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पर हमने एक इफ़ एल्स का जो है ना स्ट्रक्चर क्रिएट किया है कि अगर हमारे पास लाइट का मेंशन करे यूज़र तो हमारे पास जो है ना बैकग्राउंड लाइट हो जाना चाहिए, और यहाँ पर हमने कलर प्रॉपर्टी जो है ना वो यूज़ कर दी है। और एल्स अगर ये ना हो तो ये हमारे पास, अगर ये सिलेक्टेड हो तो ये हमारे पास शो हो जाना चाहिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज़ इक्वल टू बीजी कलर। तो ये बेसिकली हमने इसको बीजी कलर असाइन कर दिया ताकि ये हमारा बैकग्राउंड का जो कलर है ना वो चेंज हो जाया करे। ठीक है, और एट द एंड हम मैसेज एरिया को जो है ना वो शो करवाएंगे, उसके लिए यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट राइट कर दी है। और इसके बाद अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ, आउटपुट दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से हमारे पास क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली जो है ना आउटपुट है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एक हमारे पास एरर आ रहा है, वो क्या है कि जब हम इसको ऊपर होवर करते हैं ना तो ये हमारे पास इस तरह से शो करवाता है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली एरर भी हमारे जो है ना ये लिंक के अंदर जो आपके इंस्ट्रक्टर ने प्रोवाइड की है ना फाइल, उसके अंदर ये जो लिंक है यहाँ से इमेज जो है ना शो नहीं होती। ये वाला ये जो है ना ब्रोकन लिंक है, अगर मैं इसको अगर क्रोम पर ओपन करूँ तो यहाँ पर कोई भी इमेज ये शो नहीं करवा रहा। ठीक है, अलबत्ता जो दूसरा हमारे पास लिंक है वो हमारे पास इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया है, तो इससे आपको कोई जो है ना इशू नहीं होगा, क्योंकि आपके जो है ना कोड का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। और जस्ट जो है ना ये इमेज का इशू बन रहा है, तो ये हमारा कोई इशू नहीं है, ये बेसिकली लिंक का इशू है। हमें लिंक जिस तरह से प्रोवाइड किया गया था हमने वैसे ही उसको इस सोर्स के थ्रू जो है इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शनैलिटी है वो बाय नाउ की। अब अगर हम यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक अलर्ट शो होना चाहिए। अलर्ट से देखते हैं कि वो होता है या नहीं। मैंने बाय नाउ पर क्लिक किया तो ये हमारे पास एक अलर्ट शो होगी, और जब हम इसके ऊपर ओके पर क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया के अंदर मैसेज जो है ना वो शो होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर शो हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास यू क्लिक्ड बाय नाउ थैंक यू। ठीक है, ये हमारे पास वर्किंग हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने जो थीम है वो किस तरह से चेंज करना है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा थीम को, जो जिस कैटेगरी को मैं चूज़ करूँगा उस तरह से हमारी जो है ना थीम चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर पहले लाइट है, अब मैं इसको डार्क थीम करता हूँ और अप्लाई पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसका जो मैसेज एरिया है वो भी शो हो जाएगा। इस तरह अगर मैं इसको ब्लू करता हूँ तो ये हमारे पास ब्लू अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिकली सोल्यूशन CS202 का फ्रंट एंड फंडामेंटल और फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का। और आई होप सो कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपने एक चीज़ लाजमी करनी है कि आपने कोड के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेनी है, ताकि जो है ना हमारा जो सोल्यूशन है वो सेम ना हो। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली आपने जो हमारे पास CSS है इसके अंदर भी आप बेसिकली चेंज कर सकते हैं, बाकी स्ट्रक्चर तो इसका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सोल्यूशन। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।